नमस्कार साथियों। जयपुर डिस्कॉम का जन जागरण का जो अभियान हमने छेड़ रखा है उसका ये अंतिम एपिसोड है। फिर हम दोबारा रिवीजन के तौर पे 1 महीने तक हमारी फील्ड सर्वे होगी और उसके बाद में कोर्ट के अंदर एक PIL लगाएंगे कि ये हमारे साथ में ये कमियां हैं हमारे विद्युत आपूर्ति में, और जो प्राइवेट लोगों को लगा रखा है हमारी सेवा में वो सेवाओं का पूरा निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको ये अंतिम वीडियो में मैं एक तो मेरी जानकारी दे दूं कि हनुमान राम चौधरी के नाम से पेज है जिसको आप फॉलो कर लेंगे तो ये सारे वीडियो जयपुर के, जोधपुर के और अजमेर के इस पेज पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं। जिस ज़िले में भी आप बाशिंदा है और जो डिस्कॉम आपका लगता है जयपुर, अजमेर और जोधपुर, उसको आप कर लेंगे। मेरे नंबर हैं 8005525576। बार बार आप मांगते हैं, वैसे पेज पर लिखा हुआ है। और एक ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का चैनल भी है जो YouTube चैनल है जिस पे भी आप मेरी ये सामग्री उपलब्ध रहेगी आपको। अब मैं आपको इस वीडियो के चरण में ले जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्या रखेंगे। पहली बात तो आपको नंबर पता होना चाहिए कि कंप्लेंट कहाँ दर्ज होगी। 1800-180-6565 ये नंबर आपको रटे हुए रखने हैं। 1800-180-6565 ये टोल फ्री नंबर हैं। एक बिजली मित्र एक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको सारी जानकारी भर के और कंप्लेंट आपको दर्ज करानी पड़ेगी। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आपके पास में डेटा, आपका विद्युत का जो भी कनेक्शन है उसका के नंबर आपके पास होना चाहिए, और जिस फ़ोन को अटैच कर रखा है के नंबर से उसके नंबर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। वो मांगते हैं, पूछना पड़ता है। जो जानकारी वो मांगे, मोहल्ले का नाम और दूसरा, तो वो आप भर के दे दें या कर दें। अब आगे का चरण शुरू होता है कि आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी, उनके खाते में चला गया कि भाई आप हमारा ये ठीक करो और ये हमारी कमी है। उसके बाद में वहाँ जो टीम लगी हुई है वो कंज्यूमर केयर सेंटर है। तो कंज्यूमर का जो सेंटर है वो कॉल सेंटर जो है, वहाँ आपकी कंप्लेंट पहुँच गई तो उन्होंने उसको FRT की टीम है उसको फॉरवर्ड कर दी। वो आपके पास मैसेज आएगा कि हमने FRT को फॉरवर्ड कर दी है। अब FRT को फॉरवर्ड होने के बाद में अब ये बात है कि भाई FRT की जिम्मेदारी है कि वो आए, लेकिन वस्तुतः FRT 90% FRT उपलब्ध नहीं है तो आधी अधूरी है, 3 शिफ्ट में नहीं है तो वही लोग रिपीटेशन में वही काम कर रहे हैं। कागज़ के तहत ये ज़रूर चलती है कि इन्होंने 3 शिफ्ट के अंदर। अब FRT की टीम क्या है ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक गाड़ी होगी जिस पे लोगो लगा हुआ होगा FRT का, और उस गाड़ी के अंदर 4 आदमी और एक ड्राइवर, 5 कुल व्यक्ति होंगे, वर्दी में होंगे, आइडेंटिटी कार्ड सहित होंगे। 4 में से 2 आदमी जो है वो ITI होल्डर्स होंगे, जो वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किए हुए होंगे। वो लोग आपके वहाँ पे उपलब्ध होंगे। उस गाड़ी के अंदर करीब 25 चीज़ें, 25 तो क्या शंका, आदर्श लिखा है तो करीब 100 ही हो सकती है। ये दास्ताने हैं, पान है, रस्सी है, तार है, इस तरह की पूरी लिस्ट दे रखी है। तो उसको आप ज़्यादा जानकारी लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वो आएंगे तो उनका काम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्यों होंगे, तो आपको क्या साहब आपकी तो लाइट ठीक हो, ये इसलिए होंगे कि आपके खून पसीने के पैसे खर्च हो रहे हैं इनके लिए, और वो सेवा यदि नहीं मिलती है तो आप एक जागरूक नागरिक के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके वहाँ पे एक मैनेजर होगा, वो पूरी टीम होगी उसकी, ठेकेदार की, जो इस पूरे सिस्टम को चेक करेगी कि FRT है कि नहीं है, वो है, उनके भी नाम होंगे। उनका, ठेकेदार का एक नोडल ऑफिसर भी होगा। ये सारे लिखित हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये राइटिंग में इनके डॉक्यूमेंट में, टेंडर डॉक्यूमेंट जो इन्होंने ठेका लिया उसके अंदर है। अब FRT की टीम का आपको पूरा जानकारी होगी। आपने कंप्लेंट भी दर्ज करा दी, नंबर बता दिए 1800-180-6565 या विद्युत मित्र पर जो है के नंबर के साथ में अटैच हो गए। कंप्लेंट नंबर आप रट लीजिए, और तो अब आप दोबारा यदि नहीं आते हैं तो आप रिमाइंड कराइए।
कमांड है कि ये करने पे 2 दबाइए, फिर आपको ऑफिसर से बात करनी है तो 2 दबाइए, फिर 2 दबा दीजिए, तो ऑफिसर बोलेगा वहाँ से। ऑफिसर को आप पूरी कहानी सुनाइए कि साहब FRT टीम नहीं आई है, इतने टाइम से हम अंधेरे में बैठे हैं, हमारी ये कमी है, उनको आप भेजिए, उनको ट्रैक करिए, ट्रैकिंग सिस्टम इनके साथ में GPS लगा हुआ है, इनबिल्ट GPS है, गाड़ी के अंदर इनबिल्ट होगा, वो ऐसे नहीं कि लाके डब्बा रख दिया फेंक दिया, इनबिल्ट होगा, टैबलेट होगा, वहाँ पर पूरा टीम जो है, ड्राइवर भी 10वीं पास होगा उससे, क्योंकि वो GPS समझना ज़रूरी है। 50 साल से ऊपर के उम्र का कोई व्यक्ति उसमें नहीं होगा, 40 और 50 के आसपास के लोग होंगे, इसके ऊपर का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये सारी बातें FRT टीम की कहानी है। अब FRT के पास सारा चला गया, अब FRT की ड्यूटी आ गई। अब FRT नहीं पहुंचती है तो इधर बिजली विभाग का जो तंत्र है, जिसके अंदर एक्शन O&M, उसका नंबर लीजिए आप। एक्शन O&M की ड्यूटी है कि इस पूरे सिस्टम में मॉनिटरिंग करे कि वो FRT कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। इसके पास में एक पूरा तंत्र वहाँ पे ये ठेकेदार खड़ा करेगा। ऑफिस, पानी, बिजली तो वो ऑफिस देंगे, लेकिन एक आदमी उनका बैठेगा, नोडल ऑफिसर भी होगा। नोडल ऑफिसर तो 24 घंटे काम करता है, लेकिन जो एक मैनेजर हैसियत से वहाँ जो बैठेगा वो 3 शिफ्टों में अलग अलग बदलते रहेंगे, लेकिन वहाँ बैठेगा। जब भी एक्शन साहब जाएंगे, उनसे पूछेंगे कहाँ गई है FRT की टीम, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, ये बात है, उनका फॉल्ट निकालिए, आप तुरंत उनको करिए। शहर के अंदर जयपुर के सिटी का जो पोर्शन है उसमें अंदर 1.5 घंटा है, उसके बाहर के पोर्शन में 2 घंटे हैं, और रूरल विलेज के अंदर 4 घंटे हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, आपकी कंप्लेंट में टाइम भी आ जाएगा। अब आप आगे बढ़िए कि आपने डिपार्टमेंट के जो आदमी कौन कौन हैं जिन पे नज़र रखनी ज़रूरी है। एक तरफा ठेकेदार की उंगली करना का जरूरी नहीं। आप खुद की ड्यूटी क्या है, क्या क्या ध्यान रखेंगे, ठेकेदार की क्या ड्यूटी है, वो क्या क्या काम करेगा, FRT टीम लगाएगा, कॉल सेंटर खोलेगा, हेल्प डेस्क खोलेगा जो ऑफिस में ही होगी। ये 3 तंत्र वहाँ पे खड़े होंगे, उसके बीच में ये इंजीनियर लोग होंगे। अब इंजीनियर लोगों के अंदर जो ड्यूटी है O&M का, एक्शन की ड्यूटी है कि वो इसके बिल को काउंटर साइन करेगा। AN O&M की ड्यूटी, सब डिवीज़न में जो AN बैठता है उसकी ड्यूटी है वो बिल बनाएगा कि इतने घंटे में इसने काम किया और वो करेगा। पूरी डिटेल FRT इसको ला के देगी मोबाइल पे, डेटाबेस काम है पूरा का पूरा। ये चीज़ भी हमारी जानकारी में होनेगी कि कौन व्यक्ति है जो इनको ध्यान रख रहा है। तो AN साहब ध्यान रखेंगे, एक्शन साहब उस बिल का काउंटर साइन करेंगे। तो हमें ये एक जब FRT की टीम लगी भी नहीं है तो AN कैसे बिल बना देता है, कैसे वो आदमी जो हैं 3 शिफ्ट में लगने चाहिए, 5-5, 4+1 ड्राइवर, तो वो 15 आदमी कौन है, उन 15 आदमी की क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि उनको मिनिमम वेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्यों कि SC का, IT का जो है वो हेड है इसका, एक SC बैठता है जो IT SC कहलाता है, वो ये O&M वाला SC नहीं, IT SC की ड्यूटी है कि उस पूरे इस एग्रीमेंट को कंट्रोल करे, और अकाउंट सेक्शन के जो सीनियर AO वगैरह, डबल AO वगैरह जो भी हैं, वो इसको अकाउंट प्रोसीजर से देखे कि इन्होंने मिनिमम वेज में पेमेंट किया कि नहीं किया, PF का इनका कटा कि नहीं कटा, PF के बाद में इनका इंश्योरेंस कराए कि नहीं कराए इन लोगों के, क्योंकि सिक्योरिटी, सेफ्टी ये सब ठेकेदार की जिम्मेदारी है, सामान ठेकेदार की जिम्मेदारी, गाड़ी लगाना FRT ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ऑफिसर जो है इसकी मॉनिटरिंग करने वाले ऑफिसर हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, सारा गड़बड़ जाला यहाँ से। ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो चेक करे, कहाँ कहाँ ट्रैक करे, ऐप बना हुआ है, ऐप के अंदर कैसे यहाँ से, जैसे ये पेट्रोल डीजल आता है ना इनका, तो इनकी गाड़ी नंबर आ जाते हैं, वो डीलर जो तेल बेचने वाला उसके पास में, तो वो देखता रहता है कि मेरा टैंकर कहाँ तक पहुँचा, कितनी दूर आया, ड्राइवर कहीं रुका तो नहीं, तेल बीच में बेच तो नहीं दिया। इस तरह से इनके पास भी ट्रैकिंग सिस्टम है। अब ये ट्रैकिंग सिस्टम को ये लोग जो है पूरे तरीके से करें, और पूरा तंत्र जो है AN और एक्शन के ऊपर टिका हुआ है। फाइनल अथॉरिटी जो है SC है, वो इसको कंट्रोल करने के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त होंगे इनके अंदर, शहर के अंदर सीनियर एक्शन का लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। आपको मैंने मेरे नंबर दे दिए, मेरा फेसबुक पेज कर लेंगे तो मेरा टाइम ख़राब नहीं होगा। आप अनावश्यक फ़ोन नहीं करें, कृपया ध्यान रखें, क्यों ये एक मिशन है और इस मिशन को हम कोर्ट में ले जाएंगे तब तक कि ये सभी नहीं हो जाता है। धन्यवाद आप सभी के जुड़ने का, और
फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे जुड़